क्या आप पेरेंट बनने वाले हैं या सोच रहे हैं कि आप फैमिली शुरू की जाए? तो कुछ बातें आपके लिए। पेरेंट बनने से पहले ज़रूरी है कि आप एक अच्छे कपल बने, क्योंकि बच्चा शादी बचाता नहीं है, बल्कि शादी की कमियां ज़रूर उजागर कर देता है। एक बाल्टी जिसमें एक दरार है, वो तब तक आपको दिखाई नहीं देगी जब तक आप उसमें पानी नहीं भरते। जैसे ही आप उसमें पानी भरेंगे, पानी धीरे धीरे रिसने लगेगा। तो क्या वो दरार पानी ने बनाई थी? नहीं, एकदम नहीं। वो दरार तो वहां पर पहले से मौजूद थी। पेरेंटहुड भी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि जब बेबी आ जाएगा तो हमारी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन अक्सर इसके उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेकर नहीं आता, वो तो पहले से अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा उजागर कर देता है। पेरेंटहुड के साथ आती है स्लीपलेस नाइट्स, फाइनेंशियल प्रेशर, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर दिन नए डिसीजंस, इमोशनल कनेक्शन की कमी या चैलेंजेस दिखाई देने लगते हैं। और अगर रिलेशनशिप में पहले से कम्युनिकेशन की कमी हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कमी हो या इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो बच्चे के आने पर ये सारी कमियां और ज्यादा दिखाई देने लगती हैं। साइकोलॉजी में इसे रिलेशनशिप क्वालिटी और इमोशनल रेगुलेशन से जोड़कर देखा जाता है। रिसर्च भी बार बार यही बताती है कि बच्चे केवल पेरेंट की पेरेंटिंग से नहीं, पेरेंट्स के रिलेशनशिप से भी इमोशनली शेप अप होते हैं। बच्चा केवल ये नहीं सीखता और देखता कि आपने कितनी बार एक दूसरे से आई अंडरस्टैंड यू कहा या आई लव यू कहा, वो ये भी सीखता है कि पापा ने मम्मी से कैसे बात करी, मम्मी ने पापा से कैसे बात करी, कैसे मम्मी ने पापा की बात को सुना और किस तरह से उसका रिस्पॉन्स किया। घर में अगर किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ तो उसे रिजॉल्व कैसे किया गया, क्या आपसी बातचीत की गई या फिर ऊंची आवाज से सामने वाले को दबा दिया गया। और इसी तरह की बातें उसका पहला रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट बन जाता है। तो इसीलिए अगर आप बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो सिर्फ पेरेंटिंग बुक मत पढ़िए, अपनी रिलेशनशिप पर भी काम कीजिए, क्योंकि बच्चे की पहली इमोशनल सिक्योरिटी उसके पेरेंट से ही शुरू होती है। इसीलिए गुड पेरेंट बनने से पहले गुड पार्टनर बनना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि बच्चे के आने के बाद आपकी आपसी दूरियां बढ़ चुकी हैं, इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, तो हो सकता है कि समस्या बच्चा नहीं है, बल्कि वो अनकही बातें, अनदेखी बातें, अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम है जो अब तक वहाँ पे जमा थे, लेकिन अब उनको फोकस मिल गया है। और ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ एडवाइस नहीं, बल्कि सही साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में बच्चा बड़ा हो रहा है वही रिलेशनशिप उसके फ्यूचर रिलेशनशिप की पहली क्लासरूम बन जाती है। अगर आप इस सिचुएशन में हैं और इस प्रॉब्लम को गहराई से समझकर सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।